भगवत कुंद कुंद समीकृत समी प्रावर्त ग्रंथ पर आत्मख्याति टीका में अध्यात्म अमृत कलश पर परम अध्यात्म थंगड़ी ग्रंथ में आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी आत्मा की उपलब्धि कैसे हो, निज ज्ञायिक भाव के अभाव में आत्मसिद्धि नहीं है। शुद्धात्मा पर लक्ष्य है, वहीं सिद्धि है। शुद्धात्मा पर लक्ष्य नहीं है, आत्मसिद्धि नहीं है। कथमपि लभते भेद विज्ञान मूला, तटस्थ भाव से समझना। कथमपि लभते भेद विज्ञान मूला, जब भी जीव सिद्धि को प्राप्त करेगा उसका मूल भेद विज्ञान है। कथमपि कभी भी सिद्धि को प्राप्त करेगा उसका मूल भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान के अभाव में कभी सिद्धि नहीं होगी। जो विकल्प हैं, विचार हैं, आसक्ति है, वो कर्म नियोग है। जिस दिन तत्व का निर्णय होगा उस दिन समझ में आएगा ओ मैंने क्या किया है। केले के छिलके को छीलते जाइए, अंत में कुछ भी नहीं निकलता। मस्तिष्क में सोचता व्यक्ति इंद्रिय भोगों में शांति है, आनंद है, पर जीवन की अंतिम धारा पर मिली है। आवड़े जी से पूछिए, सब कुछ पा लिया, अंत में क्या मिला? सांसद जी हैं मोतीलाल बोरा जी, छत्तीसगढ़। एक दिन मेरे पास आए। वो आकर के कक्ष के गेट बंद कर लिए। लोगों ने सोचा महाराज जी कमरे में आकर के बोरा जी ने गेट बंद क्यों किया? बाहर भीड़ लग गई। बोले क्यों? हर व्यक्ति सोच रहा था पता नहीं क्या पूछेंगे। जमीन पर बैठ करके प्रणाम करके मोतीलाल जी बोले, महाराज जी सब कुछ मिला, विभूति मिली, वैभव मिला, सुख मिला है। आज मैं आपके पास किसी भी विभूति के लिए नहीं आया हूं, मात्र इसलिए आया हूं वैभव तो पुण्य से मिला, शांति कैसे मिलेगी? वैभव तो पुण्य से मिला, शांति कैसे मिलेगी? इतनी सी बात के लिए मैं आया हूं, शांति कैसे मिलेगी? लोग घेर लेते, मैंने इसलिए गेट बंद किए हैं कि संसार में सर्वत्र वही रूप है जो विषय कसाय का है। एक दिगंबर रूप है जो आत्मानंद का है। मैंने धीरे से कहा विभूति पुण्य से मिल सकती है, लेकिन शांति पुण्य से नहीं मिलेगी, शांति त्याग से मिलेगी। शांति त्याग से मिलेगी। जितने चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, इतिहास इतने समय तक घर का त्याग करके नहीं आते तो आनंद नहीं आता। एक घंटे घर छोड़ के आए हो, सबके चेहरे मुस्कुरा गए। चंद्रप्रभु सागर मराठी में पता नहीं क्या बोल रहे थे, पर आप सब हंस रहे थे। पर मैं भी समझ रहा था जरूर कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि इनको आनंद दे रही है। पर विश्वास रखना
करोड़ों करोड़ों खर्च कर दोगे, ये वेतन नहीं मिल सकता है जो यहां आपको मिल रहा है, नहीं मिल सकता। क्या कारण है? आपके देश के प्रधानमंत्री भी घंटों घंटों ध्यान करने क्यों चले जाते हैं? जब व्यक्ति थकने लगता है, कुछ वस्तु बाहर से भर कर के शक्ति दी जाती है, कुछ शक्ति ऐसी है जो भरी भी नहीं जाती है, दी भी नहीं जाती है, मात्र शांति से बैठ जाओ मिल जाती है। पेट भोजन से भर सकता है, पानी से भर सकता है, पर आत्मा न पेट से पानी से आनंदित होती है, न भोजन से आनंदित होती है। आत्मा को शांति चाहिए, शांति चाहिए। कभी अपने से भी बात कर लिया करो, कभी अपने से भी बात कर लिया करो। भैया, पिताजी आपके मित्र, पैर छू लो। जाओ पैर छू के आओ। बसा। ओह मित्र, दो वृद्ध बेटों ने एक वृद्ध पिता के पैर छू लिए। उस पिता के अंदर इतनी ताकत आ चुकी है, उसकी उम्र बढ़ चुकी है। संसार में वृद्धों कुछ नहीं चाहिए, मां सम्मान चाहिए। वृद्धों को शांति देना चाहते हो तो सम्मान करना सीखो, और ज्ञानियों को शांति देना चाहते हो तो ज्ञान की दो बातें कर लो। और माँ को शांति देना चाहते हो तो प्रेम से माँ के आंगन में खेल लो, और गुरुओं को शांति देना चाहते हो तो त्याग कर लो। शांति मिलती है। दोनों भाइयों से मेरा कहना है, अपने पुण्य की पीठ ठोकना हाथ से। इतनी उम्र में पिता जीवित मिल जाए, ये अभागे लोगों को नहीं मिलता। पुण्य छीन लोगों के माता पिता जल्दी चले जाते हैं, पुण्यात्मा के पिता जीवित रहते हैं, और महापुण्यात्मा वे होते हैं, महापुण्यात्मा वे होते हैं जो मित्र उसे देखते हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसका नाम भगवान आत्मा। ये तो हिंदी भी समझते हैं। कथमपि लभते भेद विज्ञान मूला। ओह हे स्फुटम लभते प्राप्नोति, प्राप्त करता जीव। संतोष पाटिल। ए भव्या यो भव्या। मित्र विश्वास रखना, देवा देव के चरण, निर्गंत गुरुओं के चरण, वीतरागी वाणी मात्र भव्यों को ही आनंद देती है, अभव्यों को आनंद नहीं देती। यदि आपको जिन वाणी सुनकर के आनंद आ रहा है, विश्वास मानिए, जितने ये जीव बैठे हैं नियम से भविष्य के भगवान हैं, नियम से भविष्य के भगवान हैं। श्रद्धा पूर्वक श्रुत
वही सुन सकता है जिसके भविष्य की सिद्ध पर्याय झलक रही है। करोड़ों कार्य करना, पर जिनदेव जिनवाणी, निर्गंत गुरु को स्वप्न भी मत भूल जाना, कभी नहीं भूलना। प्रदेश बदल जाए, देश बदल जाए, भेष बदल जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा ना बदले, श्रद्धा ना बदले। पेट भरने के लिए राजू चाहे चपाती का जब भाकरी खाओ, पेट भरने के लिए चपाती भाकरी बदल सकते आप, पर भगवान बनने के लिए देव सा गुरु को नहीं बदल सकते। कोई बाटी से पेट भर ले तो कोई पूरन पूरी से पेट भरता है, लेकिन उधर तो किसी वस्तु को ग्रहण करके भर सकते हो, पर भगवान किसी को भी वंदना करके नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हो, नहीं बन सकते। इसलिए स्पष्ट लिख दिया है, तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति। शुद्धात्मा की अनुभूति होगी तो सिद्ध पर्याय मिलेगी तथोत्पत्ति, और निज आत्मा का आश्रय नहीं है अनथोत्पत्ति। इसलिए प्राप्नुवन्ति भव्या, काम किसको? अनुभूति। एक एक शब्द समझना। आत्मानुभवनम, आत्मानुभवनम, बिना आत्मानुभवन के किंचित भी सिद्धि नहीं है। आत्मानुभवनम, आत्महतम वाह, वो दिन कब आएगा? जैसे पैसे का महत्व रखते हो, कुटुंब परिवार जाति पंथ संप्रदाय का महत्व रखते हो, ऐसे निज आत्मा की महिमा कब आएगी? जिसको आत्मा की महिमा नहीं आ रही है, भगवान के द्वार पर पड़ा रह सकता है, पर परमात्मा नहीं बन सकता। निज आत्मा की महिमा नहीं है। बड़े भैया कि छोटे भैया? छोटे भाई हो। हे मित्र, तुमने पिता के पैर तो छू लिए, पर भाई के पैर छुए नहीं। गले लग जाओ। आ जाओ। कुछ देखा? आपको लग रहा भाई के पैर छुड़ा दिए, पिता के पैर छुड़ा दिए। मित्र, संबंध भाई का है, संबंध पिता का है। कोई भाई के पैर नहीं छुलाए, कोई पिता के पैर नहीं छुलाए। ये भगवान आत्मा में भगवान आत्मा को मिलाने की बात की है। और भाई पिता ही क्यों बोला? जिस दिन तत्व समझ में आ जाएगा, छोटे भैया माँ है, कोई बात नहीं है। छोटे भैया आपके बेटे की माँ है, आपके बेटे की माँ है ज्ञानी। ऐसा काम करके जाना आप, जो काम पिताजी नहीं कर पाए वो काम आप करके जाओगे। अपने बेटे की माँ को इस पर्याय से छूटने के पहले माँ पे कह के जाना। अपने बेटे की माँ को मित्र जिस दिन माँ कह के जाओगे, उस दिन तुम्हारा समाधि मरण होगा। जन्म देने वाली माँ को माँ दुनिया कहना जानती है। जिससे तुमने जन्म दिया है उस नारी को माँ कहना, और कहना हे माँ, जीवन भर मैंने तेरे साथ पाप किया है,
आज मुझे आशीष दो कि मैं अगली पर्याय में किसी भी नारी को नारी कह के ना पुकार पाऊं, मां कह के महात्मा बन जाऊं और निर्वाण को प्राप्त करूं। चेहरा क्यों उदास हो गया? उदास मत करो। यही सत्य है, यही सत्य है। भोग का संबंध दीर्घ नहीं है, धर्म का संबंध दीर्घ है। अपने अपने घर में जाके परिवार के लोगों से बोल के रखना, राग अपनी सीमा में है, उसको छोड़ करके जो पहले जाएगा, पीछे जाने वाला उसे नमोकार सुना के भेजेगा। रोके नहीं। क्या संतोष पाटिल सम्मेशकर गए कभी? सम्मेशकर जाते समय आपको लोगों ने मंगल कलश दिखाया कि रोके दिखाया? मंगलाचरण करके भेजा है, जाओ तुम यात्रा को जा रहे हो, रोके नहीं भेजा जाता है। ऐसी माताओं मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हारे कुटुंब का कोई आदमी जा रहा है, शिखर जी गया पुनः वापस आ सकता है, अंतिम जीवन की श्वास भर रहा है, उसे रो के मत भेजना, मंगल घट दिखा के भेजना। और दोनों बेटों को इसलिए मैंने पिता के पैर छुआए हैं, जिसने देश को समाज को कुछ दिया है, उसे रो के मत भेजना, अंतिम समय अरहंत के दर्शन करा के भेजना। यही मंगल घट है। श्री षटखंडागम जी की वाचना चल रही है अभी, और मंगल की व्याख्या चल रही है संतोष जी, उसमें पूर्ण कुंभ को लौकिक मंगल का है। पूर्ण कुंभ राजू, पूर्ण कुंभ ये लौकिक मंगल है, ध्रुव मंगल। तो प्रश्न किया, इसको ध्रुव मंगल क्यों रखा आपने? आचार्य जयसेन स्वामी ने पंचाशिकाय ग्रंथ की टीका में लिखा, पूर्ण कुंभम, जिसमें मांगलिक द्रव भरे हुए हैं, उस घट को मंगल भूत कहा है। मंगल क्यों कहा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय से पूर्ण अरहंत देव है पूर्ण कुंभ। ऐसे अरहंत देव का प्रतीक बना करके ये पूर्ण कुंभ रखा है। ऐसे मित्र, जब भी किसी कोई जीव की अंतिम विदाई हो रही हो, आंखों में आंसू तो कभी भी टपका सकते हो, पर उसके सामने अरहंत का ध्यान करा देना। मृत्यु सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य नहीं है, जन्म भी सत्य नहीं है, चेतन द्रव्य सत्य है। ज्ञानियों, अब आवश्यकता आप दोनों भाइयों के पिता को समय देने की। सुबह शाम पैर छूना और उनको ज्ञान कराते रहना। जो राजनीति की है वो समय अलग था, अब राजनीति का समय नहीं है, आत्मनीति का समय है। क्या क्या किया है उसे भूलने का समय है। जितना कठिन याद करना है, चंद्रप्रभु सागर जी, जितना कठिन याद करना है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, उतना ही कठिन वृद्ध अवस्था में भूलना है। याद किए बिना भगवान बन सकते नहीं और भूले बिना भगवान बन सकते नहीं। अपनी डायरियों पर नोट कर लेना, स्मरण किए बिना भगवान बन सकते नहीं और विस्मरण हुए बिना भगवान बन नहीं सकते। अंतिम सांस तक
परमात्मा का, निज आत्मा का स्मरण रहे। अंतिम समय के पहले पहले विषय कसाय का विस्मरण हो जाए। भूले बिना भगवान बन नहीं सकते हो। जिसे भूला जाता है उसे स्मरण क्यों करना चाह रहे हो? इसलिए जितना शीघ्र हो जाए। दृष्ट श्रुत अनुभूत, दृष्ट श्रुत अनुभूत। अपनी डायरी पर 3 बातें लिख लेना। दृष्ट श्रुतो अनुभूत, दृष्ट श्रुतो अनुभूत। ये 3 जो विषय है ना, तीनों लोगों में जो क्लेश दे रहे हैं, ये 3 ही दे रहे हैं। दृष्ट श्रुतो अनुभूत। विश्वास मानिए, किसी भी संप्रदाय का आदमी होगा, किसी भी जगह का आदमी होगा, उसे 3 ही कष्ट दे रहे हैं। दृष्ट श्रुतो अनुभूत। लिख लिए? अब समझिए। युवाओं, युवाओं, मित्र, यहां कितने शांत बैठे हो। अनमोल मित्र, जितने मुनिगण हैं, इनको अच्छे से देखो। भगवान के दर्शन करने जाओ, वे तुम्हारे शत्रु नहीं है। तुरंत आंख बंद मत करो, उन्हें देखो। आंख बंद कर, टीवी के सामने आंख बंद करके बैठो ना। अपनी माँ के सामने आंख बंद मत करो, बेटे की माँ के सामने आंख बंद कर लो। क्यों हंसे लोग? दृष्ट श्रुत अनुभूत। जितना पाप तुमने पाप करके नहीं किया, जितना तुमने पाप देख करके किया है। ओह, 7 फेरे विद्याधर जी, कितने के साथ फेरे तेरे? 7 फेरे कितने के साथ फेरे आपके? ईमानदारी से बोलना। 7 चक्कर कितनी स्त्रियों के साथ लगे तुम्हारे? फेरे कितनों के साथ निकाले? बोल ज्ञानी, तू अभय कहाँ? अभय नहीं आए, उनको बोल देना है ना। आप बोलिए। वो तिकड़े बसा है। सुनो, तो मतलब 7 फेरे। अभय भैया, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, 7 फेरे कितने के साथ फेरे आपने? एक के साथ। अभय भैया आप तो बैठो, इनसे सुनने लेता हूँ। यानी 7 फेरे एक के साथ फेरे हैं। वही आंखें कितनों के साथ फ्री हैं? जल्दी बैठ जा। ओ हो। ईमानदार आदमी है। ओ हो। इसलिए पहला दृष्टिपात क्या किया आचार्यों? दृष्ट। जितना तुमने भोगा नहीं है, 7 फेरे ईमानदारी से पड़े हैं, वो तो मात्र एक के साथ पड़े हैं। पर भावों के फेरे कितनों के साथ पड़े हैं? क्या वो पाप का बंध नहीं होगा? अपने हृदय से मिलो। वे ब्रह्मचारी हैं, वे ब्रह्मचारियां हैं। कौन? जिनके शरीर के फेरे नहीं पड़े, पर भावों के फेरे पूछो, वे कह पाए वे ब्रह्मचारी हैं, वे ब्रह्मचारी हैं, वे ही त्यागी हैं। बट्टिकेर सो में लिख रहे हैं, बट्टिकेर सो में लिखते, बट्टिकेर सो में लिख रहे हैं श्री मूलाचार्य जी में। हे मित्र,
भाव विरदोधि विरदो, ध्यान से सुनना गाथा। भाव विरदोधि विरदो, दो वद शरण सुगई होदी, बिसे रमन डोलो, धरी अभो तेड़ मण थी। हे ज्ञानी, भाव विरदोधि विरदो, जो भावों से विरक्त है वही वृत्ति है। भाव विरदो सो विरदो, जो भावों से विरक्त है वही वृत्ति है। तन के त्यागी लाखों करोड़ों घूम रहे विश्व में, और मित्र मन से पूछो त्याग कितना है। त्यागने के बाद त्याग कितना है। शुद्ध सत्ता का बोध हो जाएगा, शुद्ध सत्ता का बोध हो जाएगा, शुद्ध सत्ता का बोध हो जाएगा। विषय रमण डोलो, एक हाथी मंतंग उन्मत्त हो जाए तो महावत अंकुश लेके चलता है। इचल करंजी में प्रवेश हुआ, आपके कौन से, हाँ वहां पर चंद्र प्रभु सागर जी एक हाथी आया, वो महावत के सून उठा, उसे बेचारा सून उठा, इतनी मोटी चक्कर, उसे 3 परिक्रमा लगाई बेचारी ने छोटे से स्थान पर। उससे कहा दर्शन करो, वो बेचारा दर्शन कर रहा है। ये हाथी कर रहा था कि अंकुश करा रहा था। ये हाथी कर रहा था कि अंकुश करा रहा था। व्रतों को व्रतों की अधीनता से पालन करने वाला व्रती होता ही नहीं। बड़े विवेक के साथ सुनना। बोला नई बात सुनी याद, आपने छोटे भैया ने नियम ले लिया कि आज मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। उस चंद्र प्रसाद ने दिलाया मराठी में, उन्होंने ले लिया। अब बड़े भैया के यहाँ बढ़िया सुंदर बासमती चावल की खीर बनी, उस दिन रोटी तो छोड़ो, बढ़िया महाराष्ट्र की पोरन पुली बनी, घी में डूबी हुई, रात्रि में बनाई। काजू किशमिश की खीर भी बनी। अब सामने बड़ा भाई कह रहा देख, बोले क्या करूं, आज हमारा त्याग है, आज हमारा त्याग है। अब विषय पकड़ना, आज हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। ये किसके बल पर बोल रहा भाई? त्याग का अंकुश लग गया। ये त्याग का अंकुश लग गया, सो द्रव व्यतीत हो गया। बिना अंकुश के, जैसे पारसनाथ का जीव हाथी के पर्याय में मुड़राज को देकर शांत हो खड़ा हो गया था, जैसे बिना अंकुश के खड़ा हो जाए वो हाथी की वंदना भाव वंदना है। और मित्र अंकुश के बल पर जो घुमाया जा रहा था, बेचारा सूंड उठा रहा था, मैंने उसकी आंखें देख रहा हूँ कितना कष्ट में है, पर मैं मना भी कर रहा था भाई मत परेशान करो बेचारे को, एक बार हो गए 2 बार हो, क्यों बार बार कर रहे हो। लेकिन वो तो महावत के हाथ में था, हाथी महावत के हाथ में है इसलिए शांत खड़ा है। आप गुरु और व्रत के हाथ में इसलिए शांत खड़े हो, ये व्रत नहीं है। ये गुरु और व्रत जो प्रतिज्ञा ली उसके तुम बस होकर के खड़े हो, आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, मजबूत नहीं हो, मजबूरी है। क्या हुआ? मजबूत नहीं हो, मजबूरी है। मित्र आज मेरा व्रत है,
ऐसा नहीं कहना था, मेरे खाने की कोई इच्छा नहीं। व्रत लेते ही इच्छा चली जाना चाहिए, इसका नाम तप है। इच्छा निरोध तपः। उपवास के दिन मित्र विद्याधर हमसे पूछ रहे हो ना, ठीक, जो आप कर रहे हो उसे छोड़ मत देना, करिए आप। पर विद्याधर जी, उपास किया नहीं जाता, उपास होता है। जो आप कर रहे छोड़ मत देना ना। फिर मुझे सुनिए, उपास किया नहीं जाता, विद्याधर उपास हो जाता है 100%। बोले कैसे? ऐसे जैसे अभी आप उपास में बैठे सब। किसी से नहीं कहा कि भोजन छोड़ दो, लेकिन इस समय कोई भी भोजन नहीं कर रहा ना, सत्य। ऐसे ही सामायिक में लीन हो गया, और इतना लीन हुआ दिन भर निकल गया, उसको उपास करना ही नहीं पड़ा, उपास में ही था। उपवास, निज के पास बास, इसका नाम है उपवास। इसलिए उपवास के दिन हे मित्र, हतंद्रालु, तंद्रा रहित होकर के, निद्रा रहित होकर के, सतृष्णाम, तृष्णा तुर होकर के, जैसे प्यासा आदमी पानी पीता ना भैया, ऐसे दोनों कानों की अंजलि लगा करके आपको श्रुत का पान करना चाहिए। उपवास के दिन सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए, और जागना ही नहीं चाहिए। आंखों से भर नहीं जागो, भावों से भी जागिए। और उपवास के दिन कोई काम नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, घर दुकान कुछ नहीं, एक उन्ना लत्ता कपड़ा एक कुछ नहीं, मात्र ऐसा नहीं कि मित्रों से मिल लूं, कि टीवी देखने बैठ जाऊं, बिल्कुल नहीं, कि सो जाऊं, बिल्कुल नहीं। हे मित्र, उपवास के दिन तो मात्र धर्ममस तृष्णा तुर होकर के धर्म रूपी अमृत का पान करना चाहिए, और सामायिक बढ़ाना चाहिए। प्रसन्न धिया उपास करें कैसे? समन्वद स्वामी ने कहा है, गुरु ने दिया सो नहीं, सदिच्छा भी अपनी इच्छा से उपास करना चाहिए। बराबर, बहुत अच्छा करते, मौन ही रहना, हूं भी मत करना। यदि महाराज जी आहार करवे गए, चाहे विशुद्ध सागर जाए, चाहे चंद्रप्रभु जाए, और राजू विद्याधर आहार करा रहा था, वो कुछ दिखाता, तो कुछ उठाते, कुछ रखते हो, और कहीं मैंने ऐसे मालूम शास्त्र में क्या लिखा है? इतना करने मास से किम व्यंतरम भिक्खु, हे साधु, तू हूं कर रहा, क्या भूत है क्या? इसलिए आप ध्यान रखना, जब भी महाराज बनो ना तो हूं मत करना, वो अभी मौन में हूं छोड़ दो, नहीं तो भूत बनना पड़ जाएगा। लोग कहेंगे आ गया प्रेत। बिल्कुल शांत, जो है सो है। देखो धीरे से बैठ के आ, देखो दृष्ट श्रुत अनुभूत, दृष्ट श्रुत अनुभूत। अब समझिए, आपका समय हो रहा है। दृष्ट श्रुत अनुभूत, श्रुत का मतलब यहाँ ये आगम मत समझ लेना। मैं समझ रहा था लोग बातें कर रहे हैं, तुम्हारे पूछने के पहले मेरे समझ में सब आ गया था। फिर से कह रहा हूं, दृष्ट श्रुत अनुभूत। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? कितने साधन पाटिल जी, कितने साधन, मोबाइल, टीवियां, कितने जगत में साधन, सिनेमा हॉल, इनके लिए
जीवन के आयु कर्म के निषेक छोटे भैया कहाँ दे दिए? जगत को देखने में, जगत को देखने में और जगत को दिखाने में। पूछो हमारी काली टोपी वाले दादा से, जगत को देखने में और जगत को दिखाने में। वो विधायक जी है, बड़ा भैया विधायक है ना? हाँ मित्र विधायक जी, तुम सांसद जी के बगल में बैठे हो, पर दोनों से मेरा कहना है, विधायक बाद में, सांसद बाद में, जैन कुल का जैन श्रावक पहले। आनंद आ रहा? चांगला, फार चांगला। ओहो हे मित्र, जितने क्षण तुम्हें यहां आनंद आ रहा है, इनको डिब्बी में बंद करके रख देना। जब जब विषमता है, आंख बंद कर इस आनंद को देखना। दृष्ट जो जो देख रहे हैं, बालक हरले देख ज्ञानी, दुनिया में कोई अशुभ चित्र देख करके आ जाओ, सामने भगवान के सामने खड़े रहो, वो सामने आंखें खुली हैं, भगवान नहीं दिखते, वो खोटा चित्र दिखता है। कितने ऐसे लोग हैं तीर्थंकर जिनेंद्र के चरणों में, एक कन्या पूजा कर रही है प्रभु के चरणों में, एक अभागा उस कन्या को देख रहा है। भावों से मिलो, भावों से मिलो। दृष्ट सबसे ज्यादा तूने देख देख के पाप किए हैं। विद्याधर को तुमने खड़ा कर दिया तो तुम सबने ताली बजाई। अपने हृदय से मिलो। रावण ने सीता का कोई शील भंग नहीं किया, मात्र मन में विचार किया था, हरण किया था। अपने हृदय से मिलो। ऐसे कितने रावण तेरे हृदय के भीतर हैं। दृष्ट दृष्ट देखे हुए, श्रुत विधायक जी, मित्र विश्वास मानना, विश्वास मानना। आप स्वयं अनुभव करो, चुनाव के काल में परिणाम कितने विशुद्ध रहते हैं। चुनाव के काल में परिणाम कितने पवित्र होते हैं। ये सग्गा भाई भी खड़ा हो जाए ना तुम्हारे सामने, वो भी नहीं दिखता लोगों को, बराबर है कि नहीं? ओहो, जितने विश्व में बड़े बड़े नेता, साधु, संत, महात्मा हैं, इनको सर्वाधिक भूख होती है इन कानों से अपनी प्रशंसा सुनने की। एक कान प्रशंसा सुना तो दूसरा कान क्या कहता, अब दूसरी निंदा भी सुनना है। जब तक दूसरे की निंदा सुनने को नहीं मिल जाए, तब तक चंद्रपुरुष आयु से शांति नहीं मिलती। और मतलब थोड़ी निंदा सुना दो बस। कैसी? जैसे कितनी भोजन करा दो, जब तक जैन समाज के श्रावकों को सेंगादाना चटनी, महाराष्ट्र में आओ तो मालूम बोले कितनी सबको खिला, लेकिन सेंगादाना चटनी, जब तक सेंगादाने की चटनी नहीं आई तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। ऐसे ही लोग को कितनी मीठा खिला दो, बस चटनी चाहिए, कितनी प्रशंसा कर दो, पर जब दूसरे निंदा की चटनी ना खिला दो तब तो शांति नहीं मिलती है। दृष्ट, श्रुत, सुने हुए, बस मैं समाप्त कर रहा हूं। सुने हुए मित्र, सुने हुए। दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, अनुभूत। श्रुत यानी सुने हुए, चार विकताएं, शब्द, श्रुत, 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 आगम नहीं, सुना हुआ, श्रुत।
सुना हुआ, सुना, ये आगम नहीं, सुना। विषय कैसा है? सुने हुए, श्रुत, अनुभूत, वो अनुभव में आए हुए। कम भोगो कम भोगो, विद्याधर कम भोगो, विश्वासमान वृद्धावस्था में खाते बनता नहीं, पचता है नहीं, पर जो खाया है उसकी याद जरूर सताती है। सुनाता है, मालूम सुनाता है। मैं जब जवान था ना, क्या करते थे, 50 भाकरी तो पता नहीं चलती थी। ओह, वो आज क्या समय आ गया है, बोले एक नहीं पचती है, ऊपर की पपड़ी खाता है, लेकिन फिर भी स्वाद उसका लेता किसकी, जो 50 खाता था। ओहो, 10 किलो गुड़ महाराष्ट्र का पता ही नहीं चलता था। वो तुपाचा तूप घी बाल्टी भर के पी जाए, मतलब यादें कर रही, यादें कहाँ, पलंग पे पड़ा पड़ा काली टोपी दादा बोले मेरी दूध की डेयरी में जितना दूध आता था 4 बाल्टी तो मैं पीता था। हे मित्र, अनुभूत बराबर। तो जीव संसार में क्यों भटक रहा है? देखे, सुने, अनुभव किए, ये 3 विषयों के कारण संसार में 3 लोक में भटक रहा है। इसलिए जाओ, उन्हें ही देखो, उन्हें ही सुनो, उन्हें ही अनुभव करो, जिसे जन्म मरण का क्षय हो जाए। आज से ध्यान रखना भूले, देखो, उन्हें ही सुनो, उन्हें ही वेदो, जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। धन्य युवा मुनि, धन्य युवा मुनि। सूरत की यादें जब आती हों, तब जिनकी सूरत निज आत्मा की ओर लगी हो। धन्य युवा मुनि। फिर करूंगा बात कभी। 21वां कलश चल रहा है, अध्यात्म कथमपि लभते भेद विज्ञान मूलम। यदि आत्मा कोई मूल है, भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन, तैसे भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। जितने सिद्ध हुए होंगे भेद विज्ञान से हुए हैं, और जितने बंध रहे हैं संसार में सब भेद विज्ञान के अभाव में बंध रहे हैं। शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे। पर्यारे तो इन्हें भी रोक के रखना, ठीक है। आत्मा स्वभावम परिभाव